हमले में पूरा यूक्रेन तबाह हो चुका है। होस्टोमल की अगर हम बात करें तो वहां का हाल भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। होस्टोमल की एक कार की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। यहां से कार के पार्ट्स अलग अलग इलाकों में भेजे जाते हैं। कुछ दूरी पर मौजूद एयरपोर्ट पर रूसी सेना ने अपने यहां बेस बनाया हुआ था। कारों के अलग अलग पार्ट्स अब कबाड़ बन चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ होस्टोमल के कारों के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, जो रूसी हमले की जद में आया। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। दरअसल यहाँ पर होस्टोमल का जो एयरपोर्ट है कुछ ही किलोमीटर दूर था। वहीं पर रूसी सेना ने, वायुसेना ने अपना बेस बनाया हुआ था और यहाँ पर फाइटर प्लेन से हमला हुआ था। उसके बाद किस तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। यहाँ से गाड़ियों के अलग अलग पार्ट्स पूरे यूक्रेन के इलाकों में जाते थे। आप देख सकते हैं आगे सस्पेंशन, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ऑयल फिल्टर पड़ा हुआ है। इसके अलावा ब्रेक के पार्ट्स हैं, स्प्रिंग है, शॉकर वहां पर हम देख सकते हैं। तो अलग अलग गाड़ियों के पार्ट्स यहां पर मौजूद हैं जो जाते थे। ऐसे में हम देखें तो रूसी सैनिकों ने जमीन पर जो लड़ाई चली उससे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। हमें भी काफी ज्यादा खतरा है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरा टिन शेड है, सब कुछ कबाड़ में तब्दील हो चुका है और ये कभी भी नीचे गिर सकते हैं। ये टिन शेड हिल रहे हैं। करम आप पीछे की तस्वीरें दिखाइए। ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो इस वक्त किसी काम का नहीं है। यहाँ पर रूसी हमले के निशान अभी भी मौजूद हैं, बर्बादी के निशान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो कई सारे ऐसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, कंपनी हैं, फैक्ट्रीज हैं जो रूसी हमले का शिकार बने। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, न्यूज 18 इंडिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकी के बावजूद फिनलैंड नेटो में शामिल होने पर अड़ा है। 18 मई को फिनलैंड नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन करेगा। अब सवाल है कि अपनी आंखों से यूक्रेन का अंजाम देखने के बावजूद फिनलैंड ने ऐसा फैसला कैसे कर लिया, जिस फैसले की वजह से वो एक ही झटके में पुतिन के निशाने पर आ गए। सवाल यह भी है कि पुतिन आखिर फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के खिलाफ क्यों है। देखिए रिपोर्ट। के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की जो दुर्गति हो रही है उसका गवाह फिनलैंड पहले दिन से रहा है। फिनलैंड पहले दिन से देखता आ रहा है कि रूस का पड़ोसी होने के नाते नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश रखने का क्या अंजाम हो सकता है। युद्ध वाले गर्मागर्म माहौल के बीच फिनलैंड चाहता तो नेटो में शामिल होने की अपनी इच्छाओं को कुछ दिन और दबा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यूक्रेन का अंजाम देखने के बावजूद उसने नेटो में शामिल होने का ऐलान करके नया जोखिम मोल ले लिया। We hope that the Parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days. If they decide to apply, this would be an historic moment. Their membership in NATO would increase our shared security. अब सवाल है कि अपनी आंखों से यूक्रेन का अंजाम देखने के बावजूद फिनलैंड ने ऐसा फैसला कैसे कर लिया, जिस फैसले की वजह से वो एक ही झटके में पुतिन के निशाने पर आ गया। फिनलैंड के नजरिए से ये फैसला जोखिम भरा तो है, लेकिन अगर फिनलैंड नेटो में शामिल हो जाता है तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। नेटो में आवेदन देने से पहले फिनलैंड ने नेटो के देशों से सुरक्षा की गारंटी ली है। यानी अगर नेटो की सदस्यता की प्रक्रिया पूरी होने के बीच में रूस उस पर हमला करता है तो नेटो उसे सुरक्षा देगा। हालांकि रूस के रुख को देखते हुए लग नहीं रहा कि फिनलैंड को सुरक्षा की गुहार लगाने में ज्यादा वक्त लगेगा। रूस के एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में फिनलैंड को लेकर क्या टिप्पणी की गई वो देखिए। जब स्वीडन और फिनलैंड में नेटो का बेस उभरेगा तो रूस के पास उसे खत्म करने के लिए न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। इससे पहले रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन भी ये कह चुके हैं कि नॉर्डिक देशों में अगर नेटो का विस्तार होता है तो रूस पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नेटो देशों के बीच कलिनिनग्राड में अपना न्यूक्लियर हथियार तैनात करेगा। वैसे नेटो की सदस्यता को लेकर फिनलैंड की टाइमिंग बेहद अहम है।
कहने को फिलहाल युद्ध का गर्मागर्म माहौल चल रहा है। पुतिन का रुख आक्रामक बना हुआ है, लेकिन फिनलैंड और नेटो को ये भी लग रहा है कि पुतिन फिलहाल यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे हैं और ऐसे में वो एक वक्त पर दो फ्रंट पर युद्ध का मोर्चा एक साथ खोलने की गलती नहीं करेंगे। रूस का क्रूर अतिक्रमण गति खो रहा है। हम जानते हैं कि यूक्रेन के लोगों और सेना की बहादुरी से और हमारी मदद से यूक्रेन इस युद्ध को जीत सकता है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने को लेकर नेटो के ज्यादातर सदस्य देश समर्थन कर रहे हैं। नेटो भी चाहता है कि फिनलैंड को जल्द से जल्द संगठन में शामिल किया जाए, लेकिन नेटो की सदस्यता की प्रक्रिया इतनी भी आसान नहीं है कि किसी भी देश को रातों रात नेटो का सदस्य बना लिया जाए। नेटो के नियम के मुताबिक एक नए सदस्य पर मुहर लगाने के लिए सभी 30 सदस्य देशों की सहमति जरूरी होती है। यही नहीं, 30 सदस्य देशों की संसद से नए सदस्य के प्रस्ताव को पारित करना जरूरी होता है। इन सब में कम से कम 1 साल का वक्त लग सकता है। नेटो में शामिल होने की एक सबसे जरूरी शर्त है किसी भी नए आवेदक देश का रक्षा बजट, जो उसकी कुल जीडीपी का कम से कम 2% होना जरूरी है। फिनलैंड पहले ही कह चुका है कि वो अपनी जीडीपी का 2% हिस्सा सैन्य बजट पर खर्च कर रहा है, लिहाजा इस शर्त को लेकर उसे ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। रूस ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका कोई पड़ोसी देश नेटो का नया सदस्य बने, क्योंकि रूस फिनलैंड के साथ करीब 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है और कहा जा रहा है कि पुतिन की नेवी और वायुसेना वहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि पुतिन सीमा पर परमाणु मिसाइलें और पनडुब्बी तक तैनात कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो फिनलैंड को सबक सिखाने के मूड में है। दावा तो ये भी किया गया है कि फिनलैंड को बर्बाद करने के लिए वहां साइबर अटैक किया जा सकता है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप का हिस्सा है, जिसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन और पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे से जुड़ती है। और कहा जा रहा है कि फिनलैंड के ऐलान के बाद स्वीडन भी नेटो में शामिल होने का मन बना चुका है और रूस को इसकी खबर मिल चुकी है। यूक्रेन के जिन भी इलाकों से रूस की सेना बाहर निकल रही है, वहां पीछे तबाही का मंजर दिख रहा है। राजधानी कीव के मोसून इलाके में जंग के बाद कैसी बर्बादी मची है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं न्यूज़ 18 रिपोर्टर जसप्रीत कौर के जरिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मोशुन इलाके में, जो कीव से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं आपको बताऊं कि ये वो इलाका है जहां पर रूसी सेना पहुंच गई थी, क्योंकि यहां पर माइंस को डिफ्यूज करने का काम अभी भी जारी है। ऐसे में हमें गाड़ी से उतरने के लिए मना किया गया है, तो हम भी आपको गाड़ी के जरिए जल्दी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप देखिए तबाही की तस्वीरें। ये वो इलाका है जहाँ पर संपन्न परिवार रहा करते थे। अभी कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये एक्टिव वॉर जोन रहा था। यहीं पर यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच में लड़ाई चली थी। इन्हीं जंगलों में, ये जो घर के पीछे की तरफ जंगल मौजूद हैं, और अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। एक दो लोग आते हैं जो सोचते हैं कि अगर हमारा पड़ोसी आया होगा तो फिर से हम जिंदगी को शुरू कर पाएंगे। अपने घर को निहारते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। यहाँ पर काफी तेजी से माइंस को डिफ्यूज करने का काम जारी है। जगह जगह अब भी विस्फोटक यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में हम भी गाड़ी से नहीं उतर सकते हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ये तबाही का मंजर है। जगह जगह दर्द के निशान है। यहाँ पर नुकसान बेहिसाब है, जिसका कोई अभी तक आंकलन नहीं है, और दर्द भी काफी ज्यादा है। मैं कई दिनों से लोगों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देख रही हूँ। ये आप देखिए कि ये वो लोग हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे, जो फिर से अपने घर को शुरू करना चाहते हैं ताकि उसकी मरम्मत की जाए और वो यहाँ पर आ पाए। लेकिन अभी काफी समय लगेगा। कितने दिन इनको और इंतजार करना होगा ये इनको मालूम नहीं है। अब हम उस तरफ जाते हैं। वहां पर आगे देखिए कि वार्निंग वहां पर लिखी गई है। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ तक न्यूज़ 18 इंडिया आप पहुंचा है, क्योंकि ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर छूट ना जाए। ये डेंजर का साइन बना हुआ है, डेंजर माइंस इसमें लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बाकायदा किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। ये जो आप जंगल देख पा रहे हैं, वहीं पर लड़ाई चली थी। यहाँ पर ट्रेंचेस बनाए गए यूक्रेन की सेना की तरफ से, बंकर्स बनाए गए जिसमें छिपकर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। रूसी सेना को तो यहाँ से पीछे खदेड़ दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर विस्फोटक हैं, बम हैं, जो कभी भी फट सकते हैं। ऐसे में हम भी गाड़ी से नीचे नहीं उतर